आर्य है हमारा, इतिहास है पुराना, है सूर्य ध्वज हमारा, किरणें असंख्य नाना। हम आर्य हैं, हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। आज भारत के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसमें प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा महोत्सव चुनाव के रूप में देश में चल रहा है। और आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संगठन है, सदैव राष्ट्र चिंतन से ओतप्रोत रहा है। इसलिए वेदों का एक उद्घोष है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिते। आर्य समाज एक प्रकार से इस उद्घोष को अपना जयघोष मान के इसी के अनुसार इस संपूर्ण राष्ट्र का एक जागृत पुरोहित के नाते अपनी भूमिका निभाना अपना कर्तव्य समझता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष पूर्ण होने के ऊपर ये जो आयोजन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से इस आयोजन के लिए उतनी सहभागिता की गई और हमें पूर्ण विश्वास है कि 200 वर्ष पूर्व जिस विषय का बीजारोपण हुआ था, बाद में जो दिव्य दृष्टि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के द्वारा 1875 में प्रारंभ की, आज स्वतंत्रता के अमृत काल में निश्चित रूप से भारत के भवितव्य के निर्धारण में वो मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यही हमारी महर्षि दयानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय है जो सतत चलता है। जो भी जिस ज़माने की उस समय की जो चैलेंजेज होते हैं उनसे पार जाना होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा चरैवेति नेति नेति, और आगे और आगे। तो जो इस 2024 का मिशन है, भारत को विश्व गुरु बनाना, जो पहले था वेदों की रचना के समय से, और सोने की चिड़िया था, दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र था मुगलों के आक्रमण से पहले। अब उसी रास्ते पर भारत को और आगे बढ़ाना है, फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया। निश्चित रूप से हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनके ओर प्रेरित करता है। मेरा तो संबंध आर्य समाज से बहुत पुराना रहा है। चांदनी चौक में आर्य समाज दीवान हॉल के साथ मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ और आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला है। आज इस अवसर पर मैं केवल आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके 200वें जन्म जयंती पर मैं पूरे देश भर के व्यापारियों की ओर से, अपने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं की ओर से उनके श्री चरणों में अपने सम्मान अर्पित करता हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्नेरय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। कि जिस घर वापसी की बात हम आज के माहौल में करते हैं, उस शुद्धि आंदोलन को तो माननीय दयानंद जी ने 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया था। और ऐसे स्वामी जी का जीवन हम सब के लिए एक ऐसी किताब है जिसको हर रोज़ पढ़ना और उसको अपने जीवन में सांचने की कोशिश करना, यही हम सबका एक तरह से मूल मंत्र होना चाहिए। क्योंकि उनके जो संदेश हैं, उनके जो विचार हैं, वो हमको देशभक्ति के साथ साथ अपना धर्म, अपनी संस्कृति कैसी हो उसकी भी प्रेरणा देते हैं। केंद्र और राज्य कुल 36 हैं, 36 में से 9 राज्य यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल चुके। 800 जिलों में से 200 जिले यानी 25% जिले आपके हाथ से, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसील यानी 25% तहसीलें आपके हाथ से। अब मामला केवल 75% बचा हुआ। अभी भी नहीं जागे, अभी भी अलर्ट नहीं हुए, अभी भी समझे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर तो वही होगा।
दुर्योधन के ननिहाल गंधार में 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। आज वहां क्या हो रहा है आपको पता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारत का ज्ञान विज्ञान को बचाना है, तो हमें 5 कानून तत्काल बनाना पड़ेगा। समान शिक्षा कानून, समान नागरिक संहिता कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून। आज हमारे राष्ट्रवाद पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। ये संकट का काल है पूरे सनातन धर्म के लिए और हम सभी सनातनी लोगों के लिए। चारों तरफ से अनेक प्रकार के जिहाद, एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ क्रिश्चियनिटी है और दूसरी भी वामपंथ आदि विचारधाराएं देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ऐसे समय में हिंदू धर्म पर संकट का काल है, तो हम एक राष्ट्रीय मैसेज समाज को यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएँ, किस प्रकार से अपनी संस्कृति, धर्म और अपने विचारों को हम बचा पाएँ, क्योंकि चारों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। हिंदू इस समय सोया पड़ा है, तो आवश्यकता है हिंदू को जगाने की। तो ये जो कार्यक्रम हमारे महर्षि दयानंद जी महाराज की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश और दुनिया में बहुत अच्छे स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं सभाओं के माध्यम से, तो ये केवल जन जागरण के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है और इस समय एक आवश्यकता है, समय की मांग है। यदि अभी भी हम सोते रहे तो अब ज़्यादा समय हमारे पास में नहीं बचा है। हम अपने हाथ से सब कुछ खो देंगे। पूरा ईरान, पूरा एशिया, पूरा यूरोप हमारे हाथ से जा चुका है और अभी भी हिंदू सोता रहा तो ये भारत देश में जो स्थिति हिंदू की है वो किसी से छिपी नहीं है। तो आज आवश्यकता है कि हम सोते सिंहों को जगाएं, उनको राष्ट्रवाद की प्रेरणा दें। संसार को हमारा गौरव गुमान भाया, स्वधर्म सभ्यता का हमसे वितान पाया। अपने अतीत को हम अब वर्तमान कर दें, अपने अतीत को हम अब वर्तमान कर दें। हम ना आर्य समाज से हमें 3 साल हो गए जुड़े। इससे पहले तो हमें इतना कोई जानकारी नहीं था क्या है क्या नहीं है। ऐसा ना बहुत सारे हमारे साथ ना प्रॉब्लम हुई थी कि उतार चढ़ाव, भेदभाव। आपको सबको पता है कि आज की डेट में भेदभाव, जाति पाति को लेकर लोग बहुत डिस्कस करते हैं और पूजना है नहीं पूजना है, इसको नहीं बैठाना है, इसको नहीं करना, इससे नहीं बातें करना, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें करना होता है। बट हम जब आर्य समाज से जुड़े तो हमें वहाँ पता चला कि ये जाति पाति, ये कोई भेदभाव नहीं होता है। हम सारे एक साथ रहते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम से एक साथ हैं, वो हमें बुलाते हैं, हमें वही सम्मान देते हैं जो बाकियों को सम्मान मिलता है, हमें भी वही सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम अगर स्लम एरिया से बिलोंग करते हो, आपको पता है स्लम एरिया लोग सुनते ही कैसा मुंह बनाते हैं, कैसा बोलते हैं, बट हम सारे वहीं से बिलोंग करते हैं और आज की डेट में हम उस जगह को बहुत ऊपर लेके आ रहे हैं और हमारा साथ आर्य समाज ने दिया है बहुत ज़्यादा। हम सब जुगियों से ही हैं, बिलोंग करते हैं। मुझे 2 साल हो गए आर्य समाज में जुड़े हुए। मैं तो ये कहूँगी महर्षि जी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे औरतों के लिए खास करके, क्योंकि हम औरतों को समाज में एक दूसरे के साथ उठना बैठना, जातियों को लेकर ज़्यादा भेदभाव होती है। हम पूजा नहीं कर सकते, हम हवन नहीं कर सकते, हम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके देन है कि हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं आगे बच्चों के लिए, और हम औरतें मिलकर हम हवन भी करवाते हैं और दूसरे औरतों को हम आगे बढ़ने की हम सिखाते भी कि आप लोग हवन में आओ, हवन करो, अपने घरों में हवन करवाओ, आपके बच्चे को रामायण के पाठ सुनाओ, गायत्री मंत्र करो कि आपके बच्चों को शिक्षा मिले कि हमारी संस्कृति है क्या, हमें महर्षि जी ने हमें क्या दिया है। सबसे बड़ा तो ये है कि हमें औरतों को सम्मान दिया है कि समाज में हम अपना सर उठा कर चल सकते हैं। तो ये महर्षि जी का धन्यवाद हम करेंगे कि उनके वजह से हम समाज में हम औरतों की बहुत इज्जत मिली है। जो एक युवा होता है वो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होता है, क्योंकि पूरे देश का जो भार होता है उसके कंधों पे होता है, तो उसको एक सही दिशा जो होनी चाहिए वो अति आवश्यक होती है, नहीं तो उसका कुछ भी हो सकता है। इसको अगर मोटे तौर पे अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो जैसे कि पहले का युवा होता था, वो क्या कहता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसी विचारधारा थी उनकी, ठीक है, राष्ट्र के प्रति। परंतु आज क्या आया हुआ है, उनके अंदर क्या भावना आई हुई है कि भाई तू मुझे चुना दे मैं तुझे तंबाकू दूंगा, मतलब इस तरह की उनकी मति भ्रमित हुई है। तो उसके लिए जो और जो हम शिक्षा पद्धति भी देखते हैं विद्यालयों में क्या हो रहा है आजकल, केवल पैसे कमाने के विषय में बताया जाता है कि कहाँ ज़्यादा प्लेसमेंट हो रही, कौन सी कंपनी अच्छा पैकेज दे रही, पर राष्ट्र आदि के बारे में ऐसी इतनी चर्चाएं नहीं होती है बृहद स्तर पर। तो इसके लिए जो ये पहल चल रही है बहुत अति आवश्यक है। जो देश को विखंडन करने वाली शक्तियाँ हैं, देश में जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनसे हम किस प्रकार निपटें, उन पे हमें कार्यशालाएं करनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और जैसे हमें पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए
भाषाओं पे काम करना चाहिए, ठीक है। और अपने देश को उनकी जो प्राचीन परंपराएं हैं, संस्कृतियाँ, उनसे उनको मतलब उनसे उनका परिचय कराएं, जिससे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और जिससे वो पुनः राष्ट्र को एक रूप में देखने का प्रयास करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, महर्षि दयानंद के समय कुछ अन्य विषय थे, आज विषय अलग हैं। अगर राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं तो राष्ट्रीय अस्मिता को हमें पहले देखना होगा। अगर हम राष्ट्रीय अस्मिता को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि आज जो षड्यंत्र हमारे साथ चल रहे हैं, न भारत को माना जाता है, न भारतीयता को माना जाता है, न भारतीय अस्मिता को स्वीकार किया जाता है, और ना ही यहाँ की संस्कृति को अपनाया जाता है, और अपनाने वालों को भी यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। तो सबसे पहली चिंता तो यही है कि जैसे रामायण में भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अगर इन तथ्यों को हम स्वीकार करते हैं तो उस जननी के लिए कुछ कर्तव्य भी हमारे होते हैं, कुछ दायित्व भी होते हैं, और ऐसे जो कुठाराघात करने वाले जो षड्यंत्रकारी हैं उनका हमें प्रतिकार करना होगा, और प्रतिकार ही नहीं, उनसे हमें प्रतिशोध लेने की भी क्षमता रखनी होगी। जननी जन्मभूमि ये मेरी, भारत वर्ष महान, सब दुनिया के सब देशों से मेरा देश महान, ये मेरा भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा, ये मेरा भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी, शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं, शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।